तो लो ग्रेड्स के लिए काफ़ी बड़ा इम्तहान और करियर का सबसे ज़रूरी मोड़ आ चुका है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का, वो भी सरकारी नौकरी के तहत। देखिए बीसीआई कल से ही AIBE 21 के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल शुरू करने जा रही है, जो कि 30 अप्रैल तक खुली रहेंगी आप सभी के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता और फीस को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर है जो बदलते हुए नजर आए हैं, और अगर आपने इन्हें मिस कर दिया तो आपका एडवोकेट बनने का सपना शायद अटक सकता है। अगर आप भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने की लाइसेंस चाहते हैं और साथ ही नौकरी ऐसी चाहते हैं कि आपके लिए जो मनपसंद पद है उनको चुनने का, तो उसके लिए प्रोसेस भी आपको जरूर जानना चाहिए। आखिर ये भारी भरकम जानकारी क्या है और साथ ही नई प्रक्रिया जो कल से शुरू होने जा रही है वो क्या है, नए बदलावों के साथ क्या है, चलिए इन सभी चर्चाओं पर इस आज की पूरी वीडियो में बात करते हैं। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI ने लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी जरूर दे दी है, वो भी कई दिन पहले। लेकिन आपको बता दें ये 11 फरवरी से यानी कि कल से AIBE की 21 जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव भी जरूर है इस भर्ती में। BCI साल में ही 2 बार एग्जाम देने को कंडक्ट करने जा रहा है ताकि आपको वकालत कर लाइसेंस जल्द ही मिल सके। अगर आपने किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल या फिर 5 साल की LLB भी की है ना, तो आप अपने आप को एलिजिबल समझिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बस इतना ही नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जनरल OBC के लिए ग्रेजुएशन में इस बार 45% मार्क्स और SC/ST के लिए 40% मार्क्स होना बिल्कुल अनिवार्य है। इस एग्जाम में बैठने के लिए भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन एक बड़ी शर्त आपको जरूर दी गई है इस बार, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात अगर हम करें तो 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म जरूर भरने हैं, ये याद रखिएगा। आपका इंतजार भी 7 जून 2026 तक एग्जाम के जो यानी कि परीक्षा को लेकर ये साथ खत्म होता चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी BSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, allindiabarexamination.com पर। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको 1 मई तक अपनी फीस जमा करनी है। 3 मई तक आप करेक्शन विंडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती होती है तो 3 मई तक आपके पास मौका है। वहीं इन सभी जानकारियों के अलावा भी आपका एडमिट कार्ड जो कि 22 मई को जरूर आ जाएगा, तो इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम ही आपका कोर्ट में जाने का मकाम जो है पूरा करेगा और साथ ही प्रैक्टिस के लिए भी दरवाजे अब खोल दिए हैं। वहीं इसके पूरे फॉर्म की बात करें तो भरने के लिए काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप इसे बस घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो अभी आपको बताया allindiabarexaminations.com। ये इसकी इकलौती वेबसाइट है ऑफिशियल, इसके अलावा कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। इस पर जाके क्लिक कीजिएगा, अपनी बेसिक डिटेल्स को भर देना। वकालत में अगर रहना चाहते हैं तो इन लॉगिन डिटेल्स को भी सही तरीके से भरिएगा। इसी के जरिए आप बचे हुए अपने फॉर्म में जितनी भी जानकारियां पूछी गई है उनको डाल देना। लेकिन ध्यान रखना है कि अपने सिग्नेचर, फोटोग्राफ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट सही तरीके से सटीक जानकारियों के साथ ही भरिएगा। क्या डॉक्यूमेंट रियल मांगे, क्या कॉपी, वो भी ध्यान रखिएगा। वही फीस की बात करें तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3560 देने होंगे आपको। SC और ST के लिए बाकी बात करें तो उनके लिए थोड़ी कम है, 2560 यानी कि 1000 का उनको फायदा मिलने जा रहा है। और साथ ही फॉर्म फिलिंग में आप इसको ऑनलाइन मोड में ही ध्यान रखिएगा, नेट बैंकिंग या कार्ड के थ्रू भी आप इस फीस को जमा कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। आखिर इतनी बड़ी भर्ती है, कोई भी चूक ना हो, इसलिए अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये कॉपी अपना फ्यूचर के लिए रख लेना। उसके बाद ही आपको बता दें कि BCI जब इसको अप्रूव कर देगी तो बस समझ लीजिए कि आपको अपनी तैयारी पर बरकरार रखना है। इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन जब वैलिड माना जाएगा, उसके बाद 30 अप्रैल की जो डेडलाइन है उससे पहले अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए BCI की पूरी वैकेंसी कल आने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन सटीक जानकारियाँ पहले ही ऑफिशियली द्वारा आ चुकी है और जिसके लिए एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है, यानी कि अब रास्ते आपके लिए पूरी तरीके से खुल चुके हैं। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आपको फिल करना उसके बाद ही एग्जाम डेट आएगी, ये जानकारी भी साथ ही आ चुकी है। तो बस अपनी तैयारी को लगाम लगा लीजिए और साथ ही बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरण जोश।